Hello dear students, good morning to all of you. Today we will discuss our next topic which is exercise 3.6, okay? And the exercise 3.5 which is cross multiplication method which is reduced by through the CBSE, okay? That means it is deleted portion which will be not discussed in this year, okay? So directly we proceed to the reducible form of linear pair of two variable, okay? So how to reduce, ठीक है? Equation is given in the form of another type, ठीक है? But we can solve it by through the reduce it, okay? Exercise डायरेक्टली देखते हैं, डायरेक्ट 3.6 इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि व्हाट इज द रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके? क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, ठीक है, गिवन 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6, ठीक है? एंड पेयर, व्हाट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, विच इज गिवन बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 is equals to 0, okay? In which the x is not in the form of divided form, ठीक है, या फिर किसी भी फॉर्म, इस फॉर्म को छोड़कर कोई भी फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं होते हैं, ठीक है? तो आप हमेशा याद रखेंगे x और y का जो फॉर्मेशन होगा वो कभी भी इस फॉर्म को छोड़ करके और कोई भी फॉर्म्स में नहीं होगा, ठीक है? एट दैट टाइम वी कैन कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्म, ठीक है? इस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। हाउ, लेट्स सी, ठीक है? फर्स्ट ये सॉल्यूशन ही है डायरेक्ट आपका, ठीक है? तो एट द टाइम वी कैन राइट इट, ठीक है, यहाँ पर 1/2x या फिर 1/2 और 1/x दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लस 1/3 एंड 1/y बोथ थिंग इज हियर इज इक्वल टू 2 एंड 1/3 1/x प्लस 1/2 1/y is equals to 13/6, okay? So at that time we can see that in both 1/x, ठीक है, is the common form, तो ये भी इंश्योर करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कॉमन, ठीक है? वैसे तो फॉर्मेशन हमेशा कॉमन ही दिया होगा, तो आप इसको क्या सपोज कर सकते हैं, लेट सपोज 1/x इज इक्वल्स टू p एंड 1/y इज इक्वल्स टू q, ओके? देन आवर इक्वेशन रिड्यूस टू एज इन द फॉर्म ऑफ p/2 प्लस q/3 is equals to 2, okay, and p/3 plus q/2 is equals to 13/6 is our equation, ठीक है? इस फॉर्म में चेंज हो गई इक्वेशन, इसको हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? ये मैं अरेंज कर देता हूँ जरा, देखो इस फॉर्म में अब मैंने चेंज कर लिया इसको, ठीक है? अब इससे कोई मैटर नहीं कि वहां पे जो a1 a2 जो है वो कौन से फॉर्म में, ठीक है? तो यहाँ पे p ये आ गया डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। देन सॉल्व इट, ठीक है, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और मोर सॉल्यूशन बनाने के लिए
एंड नाउ यू कैन सॉल्व इट इन दिस टू इक्वेशन बाय एनी मेथड, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, एनी मेथड, ठीक है. सो लेट्स वी प्रोड्यूस मोर टू मेक इट कंफर्ट हियर, ठीक है. सो लेट्स सी, टेक एलसीएम ऑफ बोथ, ठीक है, एलसीएम लेंगे दोनों का, तो देन वी गेट 6 and when we divide 6 to 2 by 2 then we get 3 and it become 3p plus it become 2q, ठीक है, same as and it's 2 and 3p plus 2q is equals to 12. then ठीक है, यहाँ से फिर इसको बस ये इक्वेशन लिख देते हैं इसको. From this one is equation number 3rd and equation कुछ भी हो सकता है, ठीक है. From this, ठीक है, this one is equation 3. From equation 2, ठीक है, आप अप्रोच को फॉलो करेंगे and nothing. From equation 2, ठीक है, here again we taking LCM, ठीक है, then we got 6 and this one is become 2p plus 3q, okay, LCM लेंगे जब and we got here 13 by 6, okay, and transfer to it 2p plus 3q and 6 multiplied by 13 by 6, 6 to 6 cancel, that means 2p plus 3q is equals to 13, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है. दिस वन इज बिकम इक्वेशन नंबर 4, ठीक है. फ्रॉम अब यहां से क्या करेंगे, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए. एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एनी मेथड यू कैन यूज टू सॉल्व देम, ठीक है. यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, ठीक है. एक क्वेश्चन बताया तो बाकी बनाते रहना इसमें, ठीक है. तो फ्रॉम इक्वेशन यहां से मैं क्या कर लेता हूं, हियर लेट्स सी, here is 3p, here is 2p, here 2q, here is 3q, ठीक है. तो we can manage anyone by through elimination method, ठीक है. I will give you the solution, this one is by through the elimination method, ठीक है. तो at that time I will multiply 2 on equation 3, ठीक है, in equation 3rd, ठीक है, multiplied by 2 and in equation 4 multiplied by 3, ठीक है. then we get ठीक है. अभी ये ऊपर लिख देता हूं यहां से, ये आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है. ये मैं इरेज नहीं कर रहा हूं इसे बस, ठीक है, ये तो इरेज कर देता हूं. then we get 2 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3, we get 6p plus 4q is equals to 24, okay. and ठीक है, इक्वेशन 4 में क्या मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 4 we multiply 3, that means 6p plus 9q is equals to 13, 3 is 39, okay. and यहां से किसको आगे हम लोग लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 in this one is 5 and this one is become इक्वेशन नंबर 6, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम यहाँ 9 की, ठीक है. दिस वन इज ग्रेटर वैल्यू ऑफ नंबर्स, ठीक है, इसमें नंबर्स ज्यादा बड़े हैं, इसलिए मैं क्या करूं, इस नंबर से इस नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है. तो यहाँ पे लिख देता हूं इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 5, ठीक है. वी गेट क्या मिलेगा यहां से, वी गेट 6p plus 9q
इज इक्वल्स टू 39, 39 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है, तो इट्स बिकम माइनस 39, माइनस माइनस लिखेंगे दिस वन 6p प्लस 4q माइनस 24, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इज इक्वल्स टू 0 एंड 6p प्लस 9q माइनस 39 माइनस 6p माइनस 4q, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं अंदर, प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0, ओके, एंड देन 6p to 6p cancel, 9q to minus 4q, that means 5q, okay, minus 39 to minus plus 24, that means it's become minus 15 is equals to 0, that means q is equals to 15 by 5, q is equals to 3, okay dear students. Q is equals to 3. Put this value in equation, ठीक है, before multiplication of equation, this one are the equation, ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी इक्वेशंस में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 4 में पुट कर सकते हो, ठीक है, सॉरी इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 जो था वो चलो हम लोग वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन 4 आपका ये वाला इक्वेशन 4, we put the value here, this one is equation 4, that means 2p plus 3, value of q is 3 is equals to 0, then not 0 is 13, then 2p plus 9 is equals to 13, okay, 2p is equals to 13 minus 9, then we get 13 में 9 माइनस करेंगे, that means 4, okay, and p is equals to 2, ठीक है, इस 2 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, that means p is equals to 2, okay. एंड फाइनली हमने क्या सपोज किया था, वी सपोज वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स को उधर ले जाता हूँ 2 इधर ले आता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, या फिर इन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, इन्वर्ट करूंगा तो ये अभी इन्वर्ट फॉर्म में है, उल्टे फॉर्म में, ठीक है, और ये सीधे फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्जन फॉर्म बोलते हैं, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, फर्स्ट आंसर, एंड सेकेंड वन इज 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू 2 is our value, ठीक है, that means we can 1 by y is equals to 2 and y is equals to 1 by 2 as like earlier. This is our final answer, okay dear student. So this is a reducing of the equation, and after that we putting again the value of x and y, and we got the final answer, ठीक है. This is our little mistake here, okay. Maybe the value of q is 3, okay, value of q जो है वो 3 है, तो value of y is equals to
1/3. ओके दिस इज अवर फाइनल आंसर. ठीक है, डायरेक्टली अब देखते हैं यहाँ से थोड़ा सा वियर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड में अंडर रूट के फॉर्म में दिया हुआ. ठीक है, तो अंडर रूट के फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे उसे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, टेक 1/√x is equals to p and 1/√y is equals to q. Then our equation is reduced to as in the form of 2p plus 3q is equals to 2 and 4p plus minus 9q is equals to -1. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, ठीक है, या फिर इसको ले लो, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, तो यहां से पुट द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट. ठीक है, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, जो गिवन इक्वेशन होंगे, ठीक है, वो इक्वेशन की बात कर रहा हूं, आप उसको लिख लेंगे 1 और 2 और उसमें पुट करेंगे, देन वी गेट इक्वेशन नंबर 3 एंड 4. ठीक है, एंड बाय थ्रू एलिमिनेशन मेथड वी कैन सॉल्व इट. ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई 2. ठीक है, मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन 3 एंड 2. ठीक है, इन इक्वेशन 4. देन वी गेट, ठीक है, वी गेट 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 पे, दैट मीन्स 8p प्लस 12q इज इक्वल्स टू 8 एंड 8p अगेन माइनस 18q इज इक्वल्स टू -2. ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ठीक है, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5th and this one is equation number 6. ठीक है, then we get, ठीक है, subtract equation 6 to equation number 5th, we get क्या मिलेगा यहां से, इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो 8p माइनस 18q माइनस, ये मैं माइनस में ट्रांसफर करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 8p प्लस 12q माइनस 8. ठीक है, इज इक्वल्स टू 0. देन 8p माइनस 18q प्लस 2 माइनस 8p प्लस 12, सॉरी माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां से -12q प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. ओके, 8p to 8p is cancelled, 8p to 8p is cancelled. Okay, and minus 18q and minus 12q, 8 to 30. ठीक है, 30q minus 30q and plus 2 and plus 8 is equals to plus 10 is equals to 0 and 30q minus 30q is equals to minus 10, minus to minus cancel, q is equals to 10 by 30, that means q is equals to 1/3. Okay,
q is equals to 1/3 and put this value in equation थर्ड, ठीक है। Putting the value of q in equation third, we get ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा 2p प्लस q की वैल्यू 1/3 रखूंगा, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या मिल जाएगा यहां से 1 इज इक्वल्स टू 2, ओके। देन 2p इज इक्वल्स टू 1 and p is equals to 1/2, ठीक है। p is equals to 1/2, then we get a value of p, okay। p is equals to 1/√x, ठीक है। and also p is equals to 1/2, okay dear students। then invert it, that means √x is equals to 2, ठीक है। x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, that means we get x is equals to 2 का पावर करेंगे, that means 4, ठीक है। x is equals to 4 and q is equals to 1/√y, okay। q is equals to 1/√y and q is equals to also 1/3, that means 1/√y is equals to 1/3, that means √y is equals to 3 and y is equals to, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, that means y is equals to 9। This is our final answer, okay dear students। I hope you understand it very clearly। then we proceed to the next क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो सेम है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे 1/x को केवल कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और y की वैल्यू चेंज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। एंड लास्ट में आप केवल x की वैल्यू 1/x की वैल्यू पुट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 is equals to 2 and 6/x - 1 minus 3/y - 2 is equals to 1, ठीक है। So here we can take 1/x - 1 is equals to p, ठीक है। आप कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, p q s t u v w x y z, ठीक है। y z तो ये x y तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, तो आप इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो बस इसको इन दोनों वेरिएबल्स को छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हो। एंड 1/y - 2 is equals to q, ठीक है। जब लास्ट में जब कोई वैल्यूज आएंगे, ठीक है, उस वैल्यूज को जब हम लोग पुट करेंगे, जस्ट लाइक कि ये बस इसमें चेंज है, ठीक है। जस्ट लाइक कि अगर p इज इक्वल्स टू कोई वैल्यू आ जाता है 1/2, ठीक है। सपोज p इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाता है, ठीक है। और इसकी वजह इज इक्वल्स टू 1/x - 1 है, ठीक है। तो एट द टाइम हम लोग क्या लिखेंगे इसको, x - 1 इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 + 1, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 3। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये
कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पी की। ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय थ्रू एनी मेथड, एलिमिनेशन मेथड और एनी मेथड, देन आफ्टर दैट यू कैन गेट इट, ठीक है। ये फंडा है इस इक्वेशन का यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ विच इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली 6 बताता हूँ यहाँ से। 6 इज गिवन एज अ 6x plus 3y is equals to 6xy and 2x plus 4y is equals to 5xy. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हियर क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। सो लेट्स वी डू इट, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे जो एक्स वाई है, ठीक है, इस एक्स वाई को ट्रांसफर कर दो इस साइड पे, ठीक है। मैं यहाँ भी बताता हूँ इस इक्वेशन के लिए, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3y ठीक है। तो इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स वाई को मैं इक्वल टू किधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, दैट मीन्स 6x प्लस 3y, ठीक है, एक्स वाई इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6। अब ये कौन सा इक्वेशन बन गया, दिस इज बिकम क्वेश्चन नंबर 5 एज लाइक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा बन गया, ठीक है। वैसे क्या कर लेंगे, इसको भी अगर हम लोग ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर नेक्स्ट फ्रॉम यहां से मैं यहां से बताता हूं आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे यहां से हो जाएगा ये 6x डिवाइडेड बाई एक्स वाई, सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है, प्लस 3y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। पहले मैं ये सॉल्व करके बताता हूँ आपको टोटल, फिर सेकंड इक्वेशन लेंगे, ठीक है। यहाँ से x to x कैंसल, दैट मीन्स 6 by y एंड प्लस y to y कैंसल, 3 by x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड क्या लिख लेते हो यहाँ से, 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x to x कैंसल, दैट मीन्स 2 by y प्लस 4 अपॉन 1 by x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5। अब ये बन गया अपना पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की तरह, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1 by y इज इक्वल्स टू डायरेक्ट ले लेंगे, 1 by y इज इक्वल्स टू p ले लेना, ठीक है, 1 by x इज इक्वल्स टू q ले लेना, ठीक है, एंड पुट दिस वैल्यू p6 3q इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये 2p एंड 4q इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, एंड सॉल्व इट बाय थ्रू एनी मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड और एनी वन, ठीक है। एक क्वेश्चन बताता हूँ लास्ट, फाइनली कंप्लीटली बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज 3x प्लस y प्लस 1 अपॉन 3x माइनस y, okay, is equals to 3 by 4, and another one is 1 upon 3x plus y plus 1 upon माइनस है, ठीक है, ये माइनस 2 3x माइनस y is equals to minus 1 by 8. Okay, this is a given equation, so that in which we can, ठीक है, जो हमने पहले किया है
वही करेंगे, ठीक है। बट बस इसमें आपको ये करना है, ठीक है, इसमें आपको 2 बार करने को लगेगा, हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी, सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होगा, लेट कर लेते हैं, लेट नहीं, डायरेक्ट लिख लेते हैं 1/3x प्लस y इज इक्वल्स टू p एंड 1/3x माइनस y is equals to q. Okay, so let's see. Then our equation will be reduced as in the form of, ठीक है, किसके फॉर्म में रिड्यूस्ड हो जाता है फिर ये p प्लस वी गेट, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू एंड गेट, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, एंड गेट इक्वेशन p प्लस q इज इक्वल्स टू 3/4. ओके, इक्वेशन इसको अभी इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं इसे, एंड दिस वन इज 1/2 p प्लस 1 माइनस 1/2 q इज इक्वल्स टू माइनस 1/8. ओके, देन यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसे, यहाँ पे 1/2 दोनों में कॉमन है, ठीक है, दैट मीन्स p माइनस q. ओके, इस 2 को देखो, 2 अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो हो जाएगा -2/8. ओके, एंड दिस विल बी बिकम एज अ p माइनस q इज इक्वल्स टू -1/4. ठीक है, ये हो गया एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, डायरेक्टली अब हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर देते हैं. ठीक है, तो मैं माइनस कर देता हूं. ठीक है, 1 - 2 कर देता हूं. ठीक है, इक्वेशन 1 - 2. ठीक है, वी गेट, इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं. ठीक है, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू -3/4 माइनस p माइनस क्यू प्लस, ठीक है, इसको इधर लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहां से फिर हो जाएगा ये p प्लस क्यू -3/4 माइनस p प्लस क्यू -1/4 is equals to 0. Okay, here p to p cancel, plus q is a 2q and -3/4 and -1/4. ठीक है, base is equal, that means they will add to each other directly. ठीक है, so that means 2q minus -3 -4 -1, that means is equals to 0. 2q is equals to, ठीक है, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 1. ओके, that means q is equals to 1/2. ठीक है, यहां से क्या मिल गया, q is equals to 1/2. ठीक है, अब इस q is equals to 1/2 का हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इन इक्वेशन 2 और इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ q, ठीक है, ये मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, ये पी क्यू की वैल्यू है, सो आई विल नॉट इरेज इट. ठीक है, आई विल इरेज ओनली, पुट द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल्स टू 1/2. ठीक है, q की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, q इज इक्वल्स टू 1/2. ठीक है, इस साइड को ही मैं इक्वेट कर रहा हूं.
ठीक है, ये भी अरेंज कर देता हूँ यहाँ से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1, ठीक है, वी गेट, ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा फिर यहां से, वी गेट P प्लस, ठीक है, यहां से Q की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल्स टू 3/4, ओके, एंड P इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/2, P इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 4 एंड 3 माइनस 2, ओके, देन P इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है, Q इज इक्वल्स टू 1/4, P इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, 1/4, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ Q एंड, यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, पुटिंग, ठीक है, डायरेक्टली लिख देते हैं यहां से, ठीक है, P इज इक्वल्स टू 1/4 इज इक्वल्स टू 1/3x प्लस y, ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके इसको हम लोग क्या कर ले यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है, इसको अब यहाँ से हटा देता हूँ डायरेक्टली, तो यहाँ से जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, वैसे जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3x, ठीक है, Q की वैल्यू जब पुट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में, दैट मीन्स 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये वैल्यू मिल गई आपको यहाँ से। अब यहाँ से देख लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4, ओके, तो क्या कर लेते हैं यहाँ से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 माइनस 3, यहाँ पे बातें मत करो ना, 4 माइनस 3, 3x माइनस y माइनस 2 माइनस 3x प्लस y माइनस 4, ओके, देन ठीक है, इसको मैं ओपन कर रहा हूं, यहां से लिखता हूं अब 3x माइनस y माइनस 2 माइनस 3x माइनस y प्लस ये 0 है प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, प्लस 3x माइनस 3x कैंसल, माइनस y माइनस 2y, ठीक है, प्लस 4 माइनस 2, दैट मीन्स इट बिकम माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ओके, सॉरी ये प्लस में होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू 1, डायरेक्टली वी कैन से दैट 1, ठीक है, एंड पुट द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग the value of y in equation, ठीक है, कोई भी इक्वेशन में रख लेते हैं, इक्वेशन 4 में रख देता हूं मैं यहाँ से, ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा, देखो यहाँ से y की वैल्यू 3x माइनस y की वैल्यू कितनी 1 इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, इसको उधर ट्रांसफर करूंगा तो 2 प्लस 1, ठीक है,
3 और 3 को डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स x की और वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। दिस इज लिटिल ट्रिकी बट नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, इट इज वेरी इजी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आपको इसको रिवाइंड को जानना है एक बार और, तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ अभी इन अ नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, एंड देन आफ्टर आवर चैप्टर इज ओवर।